नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर आज की हमारी चुनावी अड्डेबाजी कश्मीर की है। कश्मीर के डीटीसी चुनाव को अगर देखें तो जिस तरह से डीडीसी चुनाव में रिजल्ट सामने आए हैं और जिस तरह से लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि कश्मीर में इस बार बुलेट पे बैलेट भारी पड़ा है। जमहूरियत की जीत हुई है और कश्मीर की आवाम पूरे लोकतांत्रिक तरीके से भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। इसके हर मुद्दों पे अपनी भागीदारी निभाना चाहती है, अपना हिस्सा लेना चाहती है। जहां कभी इलेक्शन का बायकॉट होता था, इस निकाय चुनाव की अगर बात करें तो पंचायत से लेकर निकाय चुनाव की वहां पे हमेशा से ही बायकॉट होती रही है और कई पॉलिटिकल पार्टियां उसमें हिस्सा लेने से मना ही करती रही हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी राजनीतिक दल इस छोटे से निकाय चुनाव में इन्वॉल्व हुए और वहां पे अपनी भागीदारी निभाई लोकतांत्रिक तरीके से और जनता ने भी उनका बाखूबी साथ दिया। और रिजल्ट ये बताता है कि 370 के बाद कश्मीर भी शायद अमित शाह की जुबान में रंगते हुए, उनकी भाषा को बोलते हुए भगवा रंग में रंगने को तैयार है। जबरदस्त कमल खिले हैं कश्मीर में इस डीडीसी चुनाव में और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे वहां उभरी है तकरीबन 70 से अधिक सीटों के साथ। हालांकि गुपकार गैंग को, अगर गुपकार दल हम कहेंगे, गुपकार गैंग की अगर बात करें तो अगर 7 पार्टियों के इस दल को अगर देखें तो सीटें तो ज़्यादा आई हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर देखें, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बाकी छोटी छोटी पार्टियां हो, उनको लगभग जनता ने वोट तो दिए हैं, सीटें तो आई हैं, लेकिन नकार सा दिया है। दूसरे नंबर पे उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी रही है और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो निर्दलियों को लोगों ने चुना है। निर्दलियों को इस बार बाखूबी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा उनके लिए और बहुत अच्छे नंबरों से तकरीबन 49 सीटें उनको मिली हैं कश्मीर में इस डीडीसी चुनाव में, उसके साथ आ गया है। और पीडीपी नीचे, और अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो इनसे भी नीचे 21 सीटों के साथ है। ये 280 सीटों में मैं बता रही हूँ। हालांकि नई नवेली कश्मीर की पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी अपनी भूमिका पहली बार दर्ज करते हुए अच्छे नंबर्स लाए हैं। वहाँ पे तकरीबन 19 सीटें उनको वहाँ पे मिली हैं। अगर इस पार्टी की अगर बात करें तो ये पीडीपी से छिटके हुए कुछ नेता हैं जो कांग्रेस और एनसी से भी इसमें कुछ लोग मिले, टूटकर आए थे। जब 370 लागू हुआ था तो उसके प्रो में ये लोग थे और इन्होंने उनका विरोध करते हुए अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसको कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम दिया। और इसके जो मुखिया हैं वो अल्ताफ बुखारी, जो कि पीडीपी के अगर महबूबा के कभी दाहिने हाथ हुआ करते थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। दिलावर मीर, जो कि पीडीपी के फाउंडर मेंबर में से एक हैं, ऐसे लोग हैं। उन्होंने पहली बार इस राजनीतिक मैदान में अपनी प्राथमिकता दर्ज करवाई और अपना पैर जमाते हुए 20 सीटों के साथ उन्होंने वो आगे आए हैं। लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जहाँ पे बुलेट की बात होती थी, जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज अगर हम कहें तो वो 3 से 4% तक हुआ। अभी हम लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है वहाँ पे तकरीबन 7% गया था, लेकिन इस बार 57%, कई इलाकों में तो 60 से अबव परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है। और कुल मिलाकर अगर देखें तो वहाँ पे ऐसा लगा कि 370 के बाद वहाँ की आवाम काफ़ी उत्साहित है और इस जो लोकतंत्र का पर्व होता है, जिसको कि हम चुनाव कहते हैं, उसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए, हो सकता है कि सबके अलग अलग विचार थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था कि ये जो लोकतांत्रिक तरीका है, भारतीय लोकतांत्रिक तरीका, उसका वो हिस्सा बने। हालांकि गौर करने वाली बात ये भी रही कि इस बार तकरीबन 800 से ज़्यादा फैमिली में, जो कि किसी ज़माने में सीमा पार चले गए थे और ट्रेनिंग लेने के लिए, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए, वहाँ उन्होंने पाकिस्तानी महिलाओं से शादी की थी, बच्चे हुए थे। लेकिन जब भारत सरकार की तरफ से पुनर्वास की एक योजना चलाई गई थी तो वो फिर से वापस कश्मीर आ गए थे। उन लोगों ने भी इस लोकतांत्रिक पर्व में अपनी भूमिका निभाई है। वो जो उनकी जो अगर देखें तो 800 से अधिक
कश्मीरी औरतें जो हैं वो भी मतदान का हिस्सा रहीं। हालांकि इनमें से कुछ चुनाव के लिए भी खड़े हुए थे, लेकिन उनकी जीत दर्ज नहीं हुई। किसी किसी की नागरिकता को लेकर भी सवाल खड़े हुए और मतगणना के समय में वहाँ पे रोक दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हाल है कश्मीर का। 370 के बाद 370 एक ऐसा कालिक कश्मीर के ऊपर था जो एक प्रेसिडेंशियल रूल के लिए अपने फ़ायदे के लिए लगाया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था उसका, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर का विकास रुक रहा था और कश्मीर की आवाम भारत से हट के एक अलग ढर्रे पे चल रही थी, जिससे न वो हिस्सा बन पा रहे थे हिंदुस्तान का और ना ही पाकिस्तान में शामिल हो पा रहे थे। पाकिस्तान ऐसे में उस कश्मीर का बहुत ही बेजा इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब ये चुनाव हुआ तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। हालांकि चुनाव से पहले पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और प्रोपेगेंडा खूब ज़बरदस्त चलाई गई, लेकिन वो कहीं भी कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आया। और 370 में ये साफ लगा कि 370 हटने के बाद ये भारत सरकार का जो फैसला था, खासकर मोदी सरकार ने जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था जिसका कि बैकफायर भी हो सकता था और पूरा विश्व इस पे निगाह बनाए हुए था कि आखिर जो 370 हटाया गया है कश्मीर से उसका क्या रिजल्ट होगा। तो भारत ने ये दिखा दिया कि उसका क्या रिजल्ट है। और भारत सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह ने जो फैसला लिया था वो कश्मीर के हित में था, वो भारत के हित में था, उस आवाम के हित में था और आतंकवाद के खिलाफ था। आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से गढ़ा जा रहा था भारत को डिस्टर्ब करने के लिए और कश्मीर का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके खिलाफ था। ये साफ जाहिर हो गया और ये भी सच सामने आ गया कि कुछ पार्टियां जो इस 370 की हिमायतगिरी कर रही थीं, जिनको लग रहा था कि 370 हटने के बाद उनकी जो रोटियां हैं वो सिकनी बंद हो जाएंगी, तो उस पर भी अगर देखें तो कश्मीर की आवाम ने अपनी मत को जाहिर करते हुए कहा कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें बुलेट नहीं बैलेट वाली संरचना चाहिए और हमें इस देश का हिस्सा बनना है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को भारत की मोदी सरकार ने एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फैसला लिया था कश्मीर से धारा 370 हटाने को। और उसके बाद ऐसा लगा, जो राजनीति तेज हुई थी, ऐसा लगा कि पूरा कश्मीर शायद अब भारत का हिस्सा नहीं बन पाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके भारत सरकार ने जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़ाव किया, लोगों के साथ जुड़ने का काम किया, लोगों के लिए काम किया, लोगों के विश्वास को हासिल किया, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि पहले वाली सरकार जो कि एक अजीब से मंसूबों के साथ कश्मीर पे राजनीति कर रही थी, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए हित में नहीं था। वो हेल्दी राजनीति इन कंसर्न ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं था। वो अपने थाली की रोटियां सेक रहे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान कश्मीर और कश्मीर की आवाम का हो रहा था। तो बहुत बड़ी खबर है ये कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जो पहला चुनाव, जो सबसे निचले स्तर का चुनाव हुआ, उसमें कमल और सिर्फ कमल लहराया ज़बरदस्त तरीके से। यही नहीं, जिस श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा तिरंगा लहराने से लोग मना करते थे, उस श्रीनगर में भी बीजेपी ने भगवा फहराया और कमल वहाँ पे खिला और वहाँ पे भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर में जहाँ तिरंगे की अवहेलना होती थी, जहाँ तिरंगे को नकार दिया था जिस कश्मीर ने, वो भारत का अभिन्न हिस्सा बनते हुए उसने भगवा को अपनाया है और कमल को खिलाया है। आज के लिए बस इतना ही। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।